हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख ली हैं, जिसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप को लेके कभी कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एचटीएमएल मैंने फ़ाइल बनाई है, डाटा टाइप डॉट जेएस करके एक एक्सटेंशन से मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है। यहाँ मैंने स्क्रिप्ट टैग से इसको कर लिया है और अटैच कर दिया है एक तरीके से टाइप फाइल को। अब मैं क्या करूँगा, मैं लाइव सर्वर ओपन करूँगा। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गो लाइव का एक ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा हमारे ब्राउज़र पे लाइव कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बॉडी को बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो देखो ये ऑटोमेटिक ब्लैक कर देगा, क्यों? क्योंकि लाइव सर्वर है, ठीक है? लाइव सर्वर का मतलब चीज़ें जो है ऑटोमेटिक ही ब्लैक कर देगा, ठीक है? ये भी हमारा ज़ूम इन है, मैं यहाँ से कंसोल खोल लेता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ। अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है? ये 2 डेटा टाइप होते हैं। अभी हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? क्या होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे बना देता हूँ लेट str करके एक नाम दे देता हूँ और मैं यहाँ सिंगल कोट हेलो लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे CLG STR कर देता हूँ। तो आप देखना मेरे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा हेलो। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर काले कलर से मीन्स ब्लैक कलर पे अगर आपको कोई टेक्स्ट कंसोल पे दिखता है या कुछ भी दिखता है, तो वो इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखोगे, इधर जो डेटा टाइप डॉट जेएस कॉलन 2 दिख रहा है, ये एक नंबर वैल्यू है। तो आपको ना समझ में आ जाएगा कि भाई, तो काले कलर पे जो आपको दिख रहा है ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू है और जो आपको ब्लू कलर टाइप में दिखता है वो आपका नंबर वैल्यू है, ठीक है? अब स्ट्रिंग इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मैं 2 और कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग 1 इसको स्ट्रिंग 2 कर लेता हूँ, ठीक है? आप इसको डबल कोट पे भी लिख सकते हो कुछ इस प्रकार, और आप टेम्परल लिटरल कहते हैं इसको, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं str2 को कंसोल कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। तो देखो 2 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो आप स्ट्रिंग को इस तरीके से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप इसके बाद आप चाहे नंबर वैल्यू भी लिख रहे हो या कुछ और भी एक्स वाई जेड, जितनी भी बड़ी आपको चीज़ें लिखनी है आप लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे 1 को प्रिंट करवा दूँगा, तो देखना इस तरीके से आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है? ये हो गई हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है? ये स्ट्रिंग हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर के ऊपर। नंबर नंबर क्या होता है? नंबर भाई जैसे आप देते हो यहाँ पे लेट NUM कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3, ये आपकी नंबर वैल्यू हो गई, ठीक है? अब नंबर वैल्यू है तो आप इसको यहाँ पे कंसोल करवा सकते हैं NUM करके, ठीक है? यहाँ आगे देखो, अब नंबर वैल्यू देखो, इसका रंग चेंज हो गया, ये ब्लैक कलर में नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये नंबर वैल्यू है। आपको इस बात का याद रखना है। अगर आप इसको नम को डॉट एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग करके, अगर आप इसको यहाँ पे कॉल कर दोगे तो यहाँ देखना ये अब कलर इसका चेंज हो गया, क्यों? अब ये हो गया एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है? ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में या जब भी आप काम करोगे, ये सब कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है और ये आपको बहुत काम आएगा। हो सकता है कि अभी कभी आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, कभी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है? अगर मैं इस पे डबल कोड दे दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि एक स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको नंबर वैल्यू बना दूँ। कुछ नंबर वैल्यू बनाने के लिए आप यहाँ पे इसको इस तरीके से नम कर सकते हो। तो देखना यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। एक तरीका ये है और एक तरीका है आपका, ठीक है? एक मेथड तो वो है, और भी कुछ मेथड्स है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बस आप नंबर का ध्यान रखना कि वो आप नंबर कर सकते हो। अब बात रही, जैसे मैंने यहाँ नंबर को स्ट्रिंग में कर दिया, तो मैं दोबारा इसको नंबर कर देता हूँ। तो आप नंबर के बाद पॉइंट लगा के कुछ भी दे सकते हो, ये फिर भी आपको प्रिंट करके दे देगा। मतलब ये फ्लोट वैल्यू भी ले लेता है। फ्लोट वैल्यू का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद की भी वैल्यू ये ले लेता है, ठीक है? तो ये नंबर हो जाएगा। आप इसको 2 फिक्स कर सकते हो, डॉट 2 फिक्स। आप चाहते हो कि भैया मुझे ना भाई सिर्फ 2 दिखे, 0 9 तक दिखे, तो 0 9 तक भी आपको इसमें दिख सकता है अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे। अभी तो इसने पूरा सभी हटा दिया, ठीक है? इसने सब हटा दिया, तो 2 फिक्स के अंदर एक वैल्यू चाहिए, आपको 2 देना होगा। तो ये क्या करेगा, ये 2 वैल्यू देगा। आपने देखा होगा ना, आपने ऑनलाइन परचेज़ किया होगा तो कहीं पर दिखता होगा आपको 78.65 पैसे करके ना, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा इसमें डेटा टाइप है हमारा है बिगिंट। बिगिंट पे एक नंबर जो है वो नंबर वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लेता है, ठीक है? और बिगिंट में अब लास्ट में आपको n लगाना होता है। आप चाहे तो इसको आप कितनी भी बड़ी वैल्यू देके आप कर लोगे, और हम यहाँ पे CLG नम करेंगे, देखना ये प्रिंट हो जाएगा। बिगिंट वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे। तो बिगिंट वैल्यू बेसिकली यूज़ तो देखो हम उतना करते नहीं है, लेकिन एक बड़े वैल्यू को दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सब जो डेटा टाइप अभी मैं बता रहा हूँ, ये प्रिमिटिव जो है ना, इसमें नहीं होगी। अगर आपने पहली बार इस स्ट्रिंग को इस नाम से दिया है, तो ये अब हमेशा के लिए ये डेटा जो है मेमोरी में स्टोर रहेगी इसी नाम से, इसी वैल्यू के साथ, ठीक है? इसी वैल्यू के साथ रहेगी। अगर आप इसको बाद में चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है प्रिमिटिव डेटा में, वो उसकी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी या नया स्ट्रिंग आपको वो बना के दे देगा। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, अब बात करते हैं हम बूलियन वैल्यू की। तो बूलियन वैल्यू क्या करता है हमें, अगर हम यहाँ पे दे दें, जैसे ये हमें ट्रू देता है, अगर हम यहाँ पे नम को देखें तो इसने ट्रू दे दिया। मैं इसको, अगर मैं इसके टाइप ऑफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ये बूलियन दिया है हमें। टाइप ऑफ इसका क्या है? टाइप ऑफ भी एक एक फंक्शन है जो आपको टाइप बताता है कि किसी भी वेरिएबल का जो नाम है, जो वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है। अगर यहाँ पे कोई नम होता तो नंबर होता, मैं यहाँ पे str कर दूँ तो देखो ये स्ट्रिंग दे देगा हमें, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया ना, ठीक है?
तो ये अब जो है ये टाइप ऑफ भी मैंने आपको इसमें बता दिया। और बुलियन वैल्यू दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूँ बुलियन और एसटीआर को मैं दे दूँ और मैं यहाँ नम को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ ट्रू देगा। ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो ये नेगेटिव देगा, मतलब -1 जो है ये हमें कोई वैल्यू दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू रख दूँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू वैल्यू दे रहा है ये हमें। और ध्यान रखना ये नंबर ही दे रहा है यहाँ पे भी, इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि ये नंबर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर दूँ, मैं एच भी टाइप कर दूँ, ये फिर भी हमें ट्रू देगा। ठीक है, वो फिर भी नंबर ही में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो नंबर है नहीं एक्चुअली। तो बुलियन का मतलब होता है कि आपको ये ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। अनडिफाइंड क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे लेट सी बनाया, बस मैंने इसको ना डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसको क्या किया, ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मीन्स कि मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे CLG करूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखाएगा अनडिफाइंड। मीन्स मैंने वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन उस वेरिएबल को ना मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, मैंने उसमें कुछ असाइन नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे अगर C = JK करूँ, देखो अभी अनडिफाइंड नहीं देगा, वो वैल्यू दे देगा। तो मतलब अनडिफाइंड का मतलब ये हो गया। अब बात आती है नल। ठीक है, मैं यहाँ इसी को मैं ले लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नल। ठीक है, नल हो गया। अब सी में भी देखो, अब ये नल दिया है हमें। नल का मतलब ये होता है कि आपने अभी वेरिएबल तो बनाया, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू असाइन ना करूँ और कोई भी इसका डेटा टाइप मैं बाद में एक्सचेंज कर सकता हूँ, मतलब बना सकता हूँ। तो नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू को हमने हटा दिया है। अब बात करते हैं हम सिंबल की। सिंबल क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंबल। सिंबल डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हमने यहाँ बनाया, लेट से ही बनाते हैं अभी। ठीक है, लेट SM कर देते हैं और हम यहाँ पे सिंबल बना रहे हैं ना, तो हम सिंबल करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एक तरीके से हम लिख देते हैं कोड। कोड लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स होते हैं एसएम के, जैसे डिस्क्रिप्शन और वो सब। अगर मैं एसएम को करूँ तो यहाँ पे हम देखा सिंबल कोड, देखो इसकी टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया, ये रेड हो गया है, तो इसका मतलब ये कोई सिंबल है। ठीक है, और हमने अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये हमें एक देगा डिस्क्रिप्शन। अगर मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा तो ये हमें जो इसमें हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो देगा। और देखना इसका कलर जो वो चेंज है, ब्लैक में है एक तरीके से, तो ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 दे दूँ तो क्या रिटर्न करता है, ये 1 2 3 स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ और कोड रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक और वैल्यू बना लेता हूँ, SM2 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, दोनों में देखना कि मैंने सिंबल के अंदर दोनों वैल्यू सेम रखी है। अब मैंने इसको कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, मैं उसके साथ मैं इसको SM2 को कंपेयर करूँगा, देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न देता है। ये हमें दे रहा है फॉल्स। फॉल्स इसलिए रिटर्न दे रहा है क्योंकि ये दोनों एक एक जैसे लिखे तो गए हैं, लेकिन दोनों की आइडेंटिफाई जो है वो अलग-अलग है। दोनों की आइडेंटिटी अलग-अलग है, इसी वजह से अभी हमें फॉल्स दे रहा है। लेकिन इसका एक मेथड है, एक चीज़ मैंने देखा था, अगर आप यहाँ पे डॉट डिस्क्रिप्शन कर दोगे और यहाँ पर भी अगर आप डॉट डिस्क्रिप्शन कर दोगे तो ये रिजल्ट फिर आपको ट्रू दे देगा। समझ में आया आपको? तो ये एक तरीका है थोड़ा-सा चीज़ों को अपने तरीके से यूज़ करने का। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है कि आपने उसके डिस्क्रिप्शन को ही मैच कर लिया। लेकिन अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन को हटा के अगर आप करते हो तो आपको ये फॉल्स ही देगा। ठीक है, सिंबल हो गया हमारा, नल हो गया। अब हमारा जो प्रिमिटिव डेटा है वो अभी तक हमारा चला गया है। अब हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास अरे है, हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनता है। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में, मीन्स यहाँ पे अगर ये हमारी की होती है और यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, और कोमा देके हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा। अगर मैं ईमेल दे दूंगा और मैं यहाँ पे ABC@ कर देता हूँ, तो यह एक तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, जिसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम नेम और की, मतलब नेम जो है हमारी की है और ABC जो है हमारी वो वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवा लूँ OBJ को, तो देखना यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा नेम और ऑब्जेक्ट से। और इसको एक्सेस करने का हमारे पास कई तरीके हैं। कैसे, हम OBJ.name, ये हमारी की है। ठीक है, हम हमें सिर्फ यही चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो प्रिंट करवा देंगे। हम बोलेंगे भाई हमें नाम चाहिए बंदे का, तो हमें मिल गया ABC एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें स्ट्रिंग मिल गया। अगर मैं यहाँ पे ABC के अंदर 1 2 3 कर दूँ तो देखना यहाँ पे नंबर वैल्यू मिल जाएगी, हमें नंबर मिल गया। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ईमेल भी हम ले सकते हैं। तो देखो ईमेल भी हमें मिल जाएगा, यहाँ पे ईमेल मिल गया। तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक अरे बना देता हूँ। अरे हमारा ऐसा बनेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, या तो फिर ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आपका बन जाएगा। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया था शायद। ठीक है, तो हमारा देखो इसका मतलब ये है, क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि की वैल्यू पेयर में होता है। अरे हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा या आइटम्स होता है और मेनली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा होता है। और हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। मान लो मैं यहाँ पे ना नंबर टाइप के डेटा देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सिमिलर यहाँ पे कर दिया है और मैं यहाँ पे कंसोल कर दूँ अरे को, तो यहाँ देखना एक अरे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे साथ में मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया। अब देखो ये अरे प्रिंट हुआ। अब अरे में आप देखोगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये तो हमने कहीं दिया ही नहीं भाई, ये कहाँ से आ गया। तो ये 0 1 2 3 अरे का एक प्री डिफाइन कह सकते हो कि इंडेक्स वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करता है। और इंडेक्स वैल्यू अरे में हमारा 0 से स्टार्ट होता है, कि मतलब ये 0 पोजीशन में 1 है, 1 पोजीशन में 2 है। एक पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए ये वैल्यू दी गई है। आप यहाँ पे देखना गौर से कि 0 पे 1 है, 1 पे 1 है। अगर मैं इसके इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से लेना चाहूँ तो कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू से अब हमें इसको इंडेक्स करना होगा। तो इंडेक्स के लिए हम 0 को करेंगे, तो देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें इसने 1 दिया। अगर मैं इसके 3 वैल्यू को लेना चाहूँ तो क्या देता है, 4 देता। तो 3 कैसे होगा, 0 1 2 3।
अगर मैं इसके फोर्थ वैल्यू के लेता हूँ, मान लो फोर्थ वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमेशा हमें अनडिफाइंड ही देगा, ठीक है, ये हमेशा हमें अनडिफाइंड देगा। अब अरे के अंदर एक इसके लेंथ को चेक करने के लिए हमारे पास होता है अरे डॉट लेंथ। सीधा अगर हम अरे डॉट लेंथ करेंगे तो ये हमें 4 दे दिया, ये 4 है भाई, 4 है मतलब लेंथ 4 है कि अरे के अंदर 4 चीज़ें हैं, 0 1 2 3 4 तो इंडेक्स वैल्यू होता है, लेकिन 4 तक इसकी लेंथ है। समझ में आया आपको? ये लेंथ है अरे के अंदर। और अब एक फंक्शन भी होता है हमारा, फंक्शन नाम से हम देंगे और यहाँ हम बोलेंगे से हेलो कि भाई तू ना यहाँ पे कंसोल करवा दे हेलो कोडर्स एक तरीके से, और इसको हम कहीं भी इन्वोक कर सकते हैं। आपने एक होस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें आप देखे थे कि अगर लाइन के ऊपर अगर हम किसी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें देता नहीं है। अब देखो मैं लेंथ वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो देखो ना ये हमें हेलो कोडर्स दे दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना उठा के मैं फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, देखना ये हमें क्या देगा, ये हमें वैल्यू दे दिया है, ठीक है। इसने हमें वैल्यू दे दिया भाई, हेलो कोडर्स दे दिया इसने हमें वैल्यू। मतलब समझ रहे हो आप कि ये भी एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, वेयर कीवर्ड आपने पढ़ा था और ये फंक्शन है, तो ये दोनों होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये यार ये आपने एक बड़ा वर्ड दे दिया यार, ये एक प्रीमिटिव एक नॉन प्रीमिटिव, ये तो समझ में नहीं आ रहा। डेटा टाइप तो चलो हमें थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में कि हाँ स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, बिगिन होती है, बुलियन है, अनडिफाइन है, नल है, सिंबल है। तो ऑब्जेक्ट और अरे और फंक्शन मतलब ये क्या है भाई, ये मेरे को समझ में नहीं है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब मैं आपको कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी हमने बनाया था लेट स्ट्रिंग, एक वैल्यू बनाया था, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और मैं अभी हमने एक अरे बनाया था, मैं यहाँ पे ना लेट ए आर आर और मैं यहाँ पे गिनती वाला डाल देता हूँ, दोबारा से 5 तक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आप देखना ऊपर वाले जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है ये एक प्रीमिटिव है और ये है नॉन प्रीमिटिव, ठीक है। अब आपको इसमें डिफरेंस एक चीज़ समझ में आएगा कि एक्चुअल डेटा जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो कभी चेंज ही नहीं होगी। मैं यहाँ पे ना अभी इसको स्मॉल कर देता हूँ और अरे में वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब रियल डेटा चेंज हो जाएगा इसका। मैं इस पे चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी मैं स्ट्रिंग जो वैल्यू है इम्यूटेबल है, ये इसमें मैं कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग के अंदर ना हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे, जैसे हमने अरे के अंदर देखा था कि इंडेक्स वैल्यू होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर भी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, ये भी 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं 0 यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ स्ट्रिंग की, तो ये हमें एच प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको अरे का दिखाऊँ तो आप देखना अरे में 1 है तो 1 दे देगा। तो स्ट्रिंग को भी हम लूप कर सकते हैं, मीन्स इंडेक्स वैल्यू के साथ आगे चल सकते हैं और अरे में भी चल सकते हैं। तो यहाँ ये इससे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिमिटिव क्या है। तो स्ट्रिंग में 0 वैल्यू पे हमें h और अरे के 0 वैल्यू पे 1 मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर अरे के 0 वैल्यू पे कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, मैं यहाँ पे ना 123 असाइन कर दे रहा हूँ। अरे आपको दिख जाएगा हाँ चलो कोई नहीं, आपको दिख रहा है 123 आपको मिल गया। 0 इंडेक्स पे अब 123 आ गया है। अगर मैं अरे के 0 इंडेक्स को भी ना प्रिंट कराऊँ, मैं सीधा अरे को प्रिंट करवाऊँ, तो आप देखना कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो गई है, 1 2 3 मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को भी पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और बाद में इसको अगर मैं str के 0 इंडेक्स पर, जैसे हमारा हेलो है, अगर मैं यहाँ पे एच कैपिटल कर दूँ, एक तरीके से एक वर्ड डाल रहा हूँ मैं, एच कैपिटल कर दूँ, तो क्या ये हमें मॉडिफाई कर देगा? देखो इसने ओरिजिनल अरे के अंदर ही चेंज कर दिया है, 1 2 3 कर दिया है। अब ये एक वैल्यू जो चली गई है, गायब हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अब अरे के 0 इंडेक्स पे भाई इसको मैं भी हटा देता हूँ यहाँ से। स्ट्रिंग देखना कि अब हमें ये क्या देगा, मैं कमेंट आउट से हटा रहा हूँ इसको। अब देखना इसने भाई हमें दिया है HELLO, जबकि मैंने कैपिटल में एच बोला कि कैपिटल में एच कर देना, इसने नहीं किया। इसने ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं किया। अगर मैं अब स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स वैल्यू को भी लूँ तो ये एच हमें स्मॉल में ही देगा। तो कहने का मतलब यही होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा का मतलब। समझ आया आपको? अगर मैं अब इसमें एक और मेथड होता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना str1 ले लेता हूँ और पहले मैं str डॉट टू अपर केस कर देता हूँ, ठीक है, टू अपर केस। अब इसमें क्या होगा, अपर केस का मतलब समझ लो, ये सारी वैल्यू को अपर केस कर देगा। अगर मैं str डॉट टू अपर केस को कंसोल करवाऊँ, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सारी वैल्यू कैपिटल लेटर्स में हो चुकी है। लेकिन इसी के नीचे अगर मैं इसको हटा दूँ, मीन्स इसके कंसोल को अगर मैं सिर्फ str करूँ, तो नीचे देखना हमें सब जैसा डेटा लिखा हुआ था str में, वही हमें डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने ऑब्जेक्ट से ये चीज़ आपको ऑब्जेक्ट से समझ में आएगी, ये जो मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ। str डॉट टू अपर केस मैंने यहाँ किया और मैं यहाँ पे ना 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ और मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। देखो 1 की तो जो str1 है उसमें तो हो गया 2। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अरे को भी हटा दे रहा हूँ और अरे की कंसोल में हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लेट obj समझ में आ जाएगा आपको, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेम लिख ले रहा हूँ abc, एक वैल्यू ले लेता हूँ और मैं इसको ऐसे ही let obj1 और obj कुछ ऐसा मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे टू अपर केस को भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, str1 को तो मैंने, ये दोनों सेम ही अभी मिलेंगे हमें, और अरे को भी मैं हटा दे रहा हूँ, अरे को कंसोल नहीं मैंने हटाया नहीं। अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने obj1 के अंदर
किया। तो इसका मतलब ये पूरी कॉपी हो गई है। मैं ओबीजे और ओबीजे1 दोनों को कंसोल करवा रहा हूँ। यहाँ देखना आप, यहाँ दोनों के अंदर हमें नेम प्रॉपर्टी देखने को मिल गई है और वैल्यू भी मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे डॉट नेम करूँ ओबीजे1 का, तो हमें नीचे वाले कंसोल में मिल जाएगा एबीसी और इसमें भी मिल जाएगा अगर आप देखोगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कंसोल। देखो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से str1 को मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं str1 डॉट टू अपर केस और मैं str1 को कंसोल करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए ना इसके लिए हमें क्या करना होगा, str हम तो वैल्यू दोबारा साइन कर सकते हैं ना str1 के अंदर। तो यहाँ देखना हेलो इसने कर दिया है str1 को, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसको कंसोल करवा रहे हो str1 डॉट टू अपर केस, ठीक है। मैंने चेंज किया str डॉट टू अपर केस को अपर केस में, लेकिन str1 ही अभी हमारा प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सिर्फ str1 को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। str तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो पहले से ही हेलो है और हमने इसको टू अपर केस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट के केस में देखना, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम दोनों को प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे obj1 के डॉट नेम को एक दूसरा नाम दे दूंगा। अभी हमने abc दिया है, मैं हेलो abc कर दूंगा। अब देखना यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप देखना कि मैंने चेंज obj डॉट नेम पे किया है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले बना हुआ था उस पे किया है और obj1 डॉट नेम को हमने चेंज किया है, लेकिन obj जो हमारा ये है ये भी इसने नेम को चेंज कर लिया है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को देख रहे हो, स्ट्रिंग की वैल्यू दोनों सेम है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को टू अपर केस किया, ये नहीं हुआ चेंज। str हमारा हेलो ही रहा, कैपिटल नहीं हुआ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट देखोगे तो वो चेंज हो गया। तो ये हमारा ही नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा काम करता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, लेकिन आपको अब ना ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, कुछ चीज़ें रह भी गई होगी, हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई होगी, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा का। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।